वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में चरनोई भूमि विकास मिशन का होगा गठन। मध्य प्रदेश में गोवंश के चारा प्रबंधन के लिए चरनोई भूमि विकास मिशन का गठन किया जा रहा है, जो राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करेगा। वहीं निगरानी का जिम्मा मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का होगा। बोर्ड ने मिशन के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। एमबीए, बीएड और सोशल वर्क पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को। स्नातक पाठ्यक्रम के बाद अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा को लेकर गड़बड़ियां थम नहीं रही हैं। होने वाली परीक्षा में 3 पीजी कोर्स के प्रश्न पत्र आगे बढ़ाए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भले ही परीक्षा 7 दिन बाद रखने को लेकर आदेश निकाल दिया हो, लेकिन जानकारी नहीं होने से इन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी परेशान होते रहे। उनका एडमिट कार्ड दिन भर डाउनलोड नहीं हुआ। खास बात यह है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की 18 एमबीए पाठ्यक्रम भी शामिल है। आईआईटीटीएम में उत्कृष्ट 75 शिक्षक और 350 विद्यार्थियों का किया सम्मान। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अभिनंदन 2022 के अंतर्गत शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 शिक्षकों एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 350 से अधिक विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। भोपाल में आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान। पूरे सितंबर जारी रहेगा आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान। जिले के शहरी समेत ग्रामीण इलाकों के सभी लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। अभियान को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। लाभार्थियों को इसका लाभ लेकर अपनी जरूरतों को पूरी करें। सीमित समय से पहले सभी इस कार्य को पूर्ण कर ले, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कॉलेजों को बीपीएड, एमपीएड दूसरे चौथे सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स देना है 10 सितंबर तक। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा होना है। उसके पहले कॉलेजों को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के इंटरनल मार्क्स जमा करना है। 10 सितंबर तक का समय रखा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सितंबर अंतिम सप्ताह में इन पाठ्यक्रमों के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जाएगी। प्रदेश में पूरक पोषण आहार में बड़ा घोटाला। बाइक, कार, ऑटो के नंबर ट्रक के बताकर कागजों में बांटा राशन। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2018-21 के दौरान 2393 करोड़ का 4.05 मैट्रिक टेक होम राशन 1,35,00,000 लाभार्थियों को बांटा। टेक होम राशन की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि इसके परिवहन, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता में गड़बड़ी की गई है। बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी दूर करने के उद्देश्य से पोषण आहार योजना के तहत बांटा जाने वाला टेक होम राशन बड़ी मात्रा में कागजों में बांट दिया गया है। सोयाबीन की फसल बेहतर, येलो मोज़ेक के प्रकोप से इनकार। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोयाबीन की फसल की ताजा सर्वे रिपोर्ट जारी की है। सोपा ने 3 प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुल 5,787 किलोमीटर क्षेत्रफल में 16 से 31 अगस्त के दौरान सर्वे को अंजाम दिया। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल सोपा ने सोयाबीन की फसल की स्थिति को बेहतर करार दिया है। ग्वालियर में रक्षा के साथ अच्छे खिलाड़ी भी तैयार कर रहे खाकी के शिक्षक। पुलिस ऐसा महकमा है जिसके कारण समाज खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसी महकमे पर है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस का नाम सुनते ही एक नकारात्मक छवि आम लोगों के सामने आती है। पुलिस की इसी छवि को सुधारने का प्रयास कुछ पुलिसकर्मी एक शिक्षक की तरह कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, इस ड्यूटी के अलावा भी आम लोगों के हित के लिए भी काम कर रहे हैं। ग्वालियर पुलिस के 3 पुलिसकर्मी ऐसा ही उदाहरण है, जो दिन में शहर की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं। इसके बाद सुबह शाम पुलिस लाइन में खिलाड़ियों को तैयार करने पसीना बहाते हैं। इस बार किसानों से ज्यादा एमएसपी पर धान खरीदेगी सरकार। इस बार मानसून की अनियमितता के कारण कई राज्यों में किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई जगह पर तो किसान इस बार धान की बुआई तक नहीं कर पाए हैं। इससे धान का रकबा इस बार पिछली वर्ष की तुलना में कम हो गया है। इससे धान का उत्पादन भी प्रभावित होने का अनुमान है। इन हालातों के बीच सरकार की ओर से इस बार धान की सरकारी खरीद यानी एमएसपी पर अधिक खरीद करने का फैसला लिया है। पदोन्नति में आरक्षण पर आज होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर ताजा अपडेट है। आज सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई होना है। संभावना जताई जा रही है कि पहले एमई के मामले की सुनवाई हो सकती है और अहम फैसला आ सकता है।
चूंकि राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर 6 साल से रोक लगी है। उम्मीद है सितंबर में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का 6 सालों का इंतजार खत्म हो सकता है। कर्मचारियों का गुस्सा, सरकार और शिवराज सरकार को बताया तानाशाह। वन विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान अपना आक्रोश व्यक्त किया है। गुना जिले में आक्रोशित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार को तानाशाह बताया। कर्मचारियों का आरोप है कि माफिया द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस वन कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार वन कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। बिचौलियों के खात्मे के लिए मोदी सरकार का अचूक बाण है एफपीओ कमल पटेल। मध्य प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन बनाने का काम किसानों के समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हरदा से हो चुकी है। सोमवार को हरदा में मां रेवा किसान उत्पादक संगठन के द्वारा 300 छोटे किसानों को लेकर बनाए गए संगठन के किसानों के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुना और कृषि में नए आयाम के साथ कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश सहित मध्य प्रदेश में जमीनी अमली जामा पहनाने की योजना शुरू की है। शिक्षक दिवस पर शिवराज सरकार का खास तोहफा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शिक्षक दिवस के मौके पर चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ किया। योजना की शुरुआत करते हुए जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त ने कहा कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे मार्गदर्शन और कोचिंग के अभाव में आईआईटी और एनआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते। इस कमी को दूर करने के लिए चैंपियन 90 योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक सुअवसर है जिससे बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सहारा पैरा बैंकिंग ग्रुप मामले में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। जबलपुर सहारा पैरा बैंकिंग ग्रुप मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां नियामक संस्था को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ताओं का निराकरण 60 दिन में करे। हाईकोर्ट ने नियामक संस्था से यह भी कहा है कि समाधान ऐसा होना चाहिए कि शिकायतकर्ता को दोबारा न्यायालय न आना पड़े। 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। मॉनसून ट्रफ और अलग अलग स्थानों पर बने वेदर सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी मिल रही है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहे हैं और बारिश का सिलसिला जारी है। एमपी मौसम विभाग ने सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 संभागों 5 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लगातार घटते वोट बैंक से बसपा चिंतित। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा ने भी तैयारी प्रारंभ कर दी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और मध्य प्रदेश में लगातार घटता वोट बैंक चिंतित कर रहा है। पिछले चुनाव में पार्टी को मध्य प्रदेश में 5.1% मत मिले थे और 2 विधायक जीते थे। प्रभारी मंत्रियों का बदलेगा फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। एक मंत्री की जगह अब 2 मंत्रियों के समूह बनाए जाएंगे। इन्हें 2 या 3 जिले आवंटित होंगे। इन्हें जिले में शासन से लेकर संगठन तक के काम देखने होंगे। मिशन 2023 की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए अमरकंटक में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसकी तारीख पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा के बाद तय होगी। पुलिस कर्मियों को क्रम पूर्व पदोन्नति, सीएम शिवराज ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराने वाले 31 पुलिस जवानों का आउट टर्न ऑफ प्रमोशन किया। पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति कार्यक्रम में सीएम ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी जीवन में उत्सव पर्व आनंद के साथ मना पाते हैं, तो इन जवानों के समर्पण के ही कारण मैं जवानों को सैल्यूट करता हूँ। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज होगा माफ, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। सूबे में 27 साल सत्ता का वनवास तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो वे किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे और नर्मदा में भी लगाएंगे डुबकी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में 16 दिन रहेगी। पिछले कई चुनावों से सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रही कांग्रेस की ये यात्रा इस बार राजनीति के साथ धार्मिक और सामाजिक भी होगी। राजनीतिक मकसद से यात्रा पर निकल रहे राहुल गांधी एमपी में नर्मदा स्नान भी करेंगे और महाकाल के दर्शन के लिए भी जाएंगे। उनका समाज के हर वर्ग से संवाद और संपर्क रहे, इसका भी प्लान बनाया गया है।
नवंबर से 3 माह तक कलेक्टरों के नहीं होंगे तबादले। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग नवंबर से मतदाता सूची तैयार करने का कार्य प्रारंभ करेगा। इसकी शुरुआत के साथ ही कलेक्टरों के स्थानांतरण प्रतिबंधित हो जाएंगे। 5 जनवरी 2023 को जब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद सरकार तबादले कर सकेगी। उधर सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक IAS, IPS, राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण करने की तैयारी कर ली है। नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज। दिल्ली में हुई सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आटे की कीमत किलो की जगह लीटर में बताने के बाद मचा सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का किसी भी चीज को बनाने व तोलने का शायद खुद का पैमाना है। वो ही है जो आलू से सोना बना सकते हैं और आटे को लीटर में तोल सकते हैं। बाकी कोई ऐसा करने की सोच ही नहीं सकता। बीजेपी विधायक का सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पत्राचार। सतना के मेयर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सतना जिले के चित्रकूट दरभंगा क्षेत्र को वन्य अभ्यारण्य घोषित करने की मांग की है। इसके पहले भी वे प्रधानमंत्री को सिद्धा पहाड़ को बचाने के लिए पत्र लिख चुके हैं। इस पत्र के चलते प्रदेश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और खुद मुख्यमंत्री को इस बात का ट्वीट करना पड़ा था कि सिद्धा पहाड़ में किसी भी तरह के उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को मिलेगा 10 लाख तक की सब्सिडी। किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारें कई स्कीम लॉन्च करती है। इनमें कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने अनूठा कदम उठाया है। यहाँ की सरकार ने प्रदेश में 364 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सरकार की इस स्कीम में कस्टम हायर केंद्र खोलने वाले किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए तक होगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को रोजगार देने वाली 2 नई योजनाएं होंगी लागू। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को साधने के लिए सरकार 2 नई रोजगार देने वाली योजनाएं लागू करेगी। इसके माध्यम से आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक गारंटी शुल्क का भुगतान भी 7 साल तक सरकार करेगी। साथ ही विशेष परियोजना भी लागू की जाएगी। इसमें स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।